डाक कैबिनेट। तो मैंने आपके क्वेश्चन लाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले साल एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, टीचर हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीएससी लेवल का भी क्वेश्चन मैं लाया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। देखिए कब आया था, असिस्टेंट ग्रेड 1992 एसएससी। सेकंड क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन, पहली बार मीटिंग कब हुई थी? 9th of December 1946. When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 13 October 1947, it reduced membership. जब पहली बार फॉर्मेशन हुई थी तो अब उस वक्त मेंबर ज़्यादा था, लेकिन जब दोबारा हुआ तो 31 अक्टूबर यानी कि जो पार्टीशन के बाद हुआ 31 अक्टूबर 1947, तो उस वक्त आपके मेंबर रहते टोटल 299। ठीक है। Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? Constitutional advisor कौन थे Constituent Assembly को बनाने में? डॉक्टर बी एन राव। The Constitution of India was enacted by a Constituent Assembly set up under the Cabinet Mission Plan. The Constituent Assembly which framed the constitutions for independent India was a 1946। वही सारा क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछता है इधर से उधर एग्जामिनेशन में। Who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India? सचिदानंद। इनॉग्रल मीटिंग यानी कि देखिए, एक होता है परमानेंट प्रेसिडेंट, द टेम्पररी। तो एक क्वेश्चन हो सकता है वो इज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूट असेंबली, तो उसका भी आंसर होगा सचिनंद सिन्हा। ठीक है। अभी कहाँ के थे, तो ये आपके बिहार के थे। फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया सचिदानंद सिन्हा। Who among the following was the chairman of the drafting committee of the India? बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बी आर अम्बेडकर। How long did the Constituent Assembly take to finally pass the Constitution? Almost 3 years था। 26 से हुआ था 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, अप्रोक्स 3 साल हो ही गया। Who was the president? प्रेसिडेंट कौन था Constituent Assembly का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। The demand for Constituent Assembly was put forward by the Indian National Congress in 1936-37 held at Lucknow. The Constituent Assembly arrived at decision on the various provisions of the Constitution by consensus. The most profound influence on drafting Indian Constitution was exercised by the Government of India Act। देखिए, अगर ऑप्शन आपका ये है GOI 1935 है, आपको क्वेश्चन आता है, मतलब वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, आंसर भी नहीं आ रहा, तो आप इस पर आंसर डायरेक्ट टिक मार सकते हैं। मैक्सिमम का आपको अप्रॉक्स 19% का अगर ऑप्शन में ये रहता है तो आपका आंसर यही रहता है। ठीक है, मैं ज़रा बोलेंगे। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अभी बताएं, बी आर अम्बेडकर। ठीक है। कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स के कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। वर्किंग कमेटी के चेयरमैन कन्हैयालाल मुंशी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। फॉलोइंग इसमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू में जीना बी आर मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिन्ना नहीं थे। ठीक है। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन जनवरी 1946। गलत है, 1946 में हुआ था, पूछे तो दिसंबर। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 नो 26 नवंबर। ठीक है, इस दिन इस्टेब्लिश्ड हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, मतलब उस दिन से लागू हो गया था। तो पहला आपका आंसर ये हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किस दिन आपका कौन सा हुआ था? ठीक है, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था आपका नेशनल फ्लैग पूछ दे कि कब अडॉप्ट हुआ था कंस्टिट्यूट असेंबली के द्वारा, तो 22 जुलाई 1947। ठीक है। फिर पूछ दे 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था नेशनल सॉन्ग में जो गाते हैं जनगण मन, कब हुआ था 24 जनवरी 1950।
6 जनवरी को क्या हुआ था? नेशनल एम्बलम अशोक चक्र आपको दिखाई देता है, वही हुआ था अडॉप्ट। अब 22 मार्च 1957 हुआ था आपका नेशनल कैलेंडर। कोई पूछ दे तो 22 मार्च 1957 नेशनल सॉन्ग करेक्ट पूछ रहा है तो इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। नेशनल फ्लावर लोटस होगा। नेशनल एनिमल टाइगर। नेशनल बर्ड गलत है, पैरट होगा, तो इसका 1 एंड 3 होगा। सेकंड नेशनल सॉन्ग होगा जनगण मन, मिस्टेक सॉरी। नेशनल सॉन्ग होता है वंदे मातरम, ठीक है। डिजायर ऑफ नेशनल फ्लैग एडॉप्ट कब हुआ था, अभी बताया मैंने। कब हुआ था? 22 जुलाई 1947, ठीक है। इसमें डेट नहीं दिया था, 22 जुलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल फीचर ऑफ इंडिया एट 1990? ये हो जाएगा एक्टिविटी गवर्नमेंट का, ये हो जाएगा फिर सेपरेट कॉमन इलेक्ट्रोड। ये देखिए इंट्रोडक्शन जो हुआ था फर्स्ट टाइम, ये देखिए याद करिएगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 3 और 4, ये सब सही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो ऑप्शन 2 है ये 1909 में हुआ था। इसको हम लोग मिंटो रिफॉर्म भी करते हैं, लॉर्ड मिंटो के द्वारा जारी किया गया था। Which of the following proved to be the most short-lived of the British Constitution? वन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। Which of the following 1909, इसी को हम लोग बोलते हैं मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, जो मैंने बताया ना सेपरेट इलेक्ट्रोड के बारे में। Which of the following acts formally introduced the principle of election for the first time? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यही जो प्रिंसिपल किया था इलेक्शन के लिए, सेपरेट इलेक्शन किया था मुस्लिमों के लिए 1909 में। इसको एक और नाम दिया जाता है मोंटी रिफॉर्म, मिंटो रिफॉर्म। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।